हेलो एवरीवन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआईज यूज़ कैसे करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआईज यूज़ करने से पहले तुम्हें ये जान लेना ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई आखिर होती क्या है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मान लो तुम एक प्रोजेक्ट बनाते हो। उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक डिफरेंट कंपोनेंट्स में उनकी पर्टिकुलर स्टेट्स होंगी, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स जो भी तुमने यूज़ कर रखी हो। अब मान लो कि तुम कंपोनेंट 1 की वैल्यू कंपोनेंट 3 में यूज़ करना चाहते हो। तो एक जनरल और स्टैंडर्ड वे क्या होता है, तुम की प्रॉपिंग का यूज़ करते हो जो कि हर कोई करता है। बट वहीं अगर मान लो तुम कंपोनेंट 1 की वैल्यू कंपोनेंट 1 की स्टेट कंपोनेंट 7 या कंपोनेंट 8 में यूज़ करते हो जो कि हायरार्की में काफ़ी नीचे है। तो तुम मोस्टली क्या करोगे, तुम की प्रॉपिंग का यूज़ करोगे, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट 1 से तुम भेजोगे इसे कंपोनेंट 3 में, कंपोनेंट 3 से तुम भेजोगे इसे कंपोनेंट 5 में, कंपोनेंट 5 से तुम भेजोगे इसे कंपोनेंट 7 में जो कि लास्ट हायरार्की के लास्ट में। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े, कि की प्रॉपिंग का यूज़ ना करना पड़े और एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक का यूज़ ना करना पड़े कि बार बार हम लोग कीज़ को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआईज का यूज़ करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआईज को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं वो तो मैं आज बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है, एक ही कंपोनेंट बना रखा है मैंने, नैव, ठीक है। अब मैं इसमें स्टेट किस तरीके से यूज़ करता हूँ, हम लोग स्टेट यूज़ करने के लिए जैसे मान लो मैंने एक स्टेट बना दी, ठीक है। वैल्यू सेट वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा, हाँ इस कंपोनेंट को मुझे यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ भावेश और इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ यूज़ स्टेट को। ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे इस कंपोनेंट को यूज़ करना, मैं कैसे करूँगा, सिंपल यहाँ पे वैल लिखूँगा और यहाँ पे ये देखो मेरा नाम आ गया। इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर अपना ये स्टेट यूज़ कर लिया है। बोलते बोलते अगर मैं बीच में स्टेट और कंपोनेंट्स के बीच में कुछ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट तुम समझ जाओ, मैं किस चीज़ की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। सो जैसे इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर वैल स्टेट को यूज़ कर लिया अपने इस पर्टिकुलर नैव कंपोनेंट के अंदर। लेकिन अगर क्या हो कि तुम ये जो पर्टिकुलर तुमने स्टेट बना रखी है वो तुम एक दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करना चाहो जो कि यहाँ पर हो, नैव नैव के अंदर नहीं, जो कि तुम यहाँ पे यूज़ करना चाहो, जो कि दूसरा कंपोनेंट है, होम डॉट जे एस एक्स ले लो, ठीक है। तो ये तुमने बना लिया होम डॉट जे एस एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि ये पर्टिकुलर भावेश वाली जो स्टेट है तुम इस पर्टिकुलर होम कंपोनेंट के अंदर यूज़ करो। और तुम क्या करते हो, इस होम कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर देते हो, ठीक है। ये तुमने कॉल कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग होम हाई, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब तुम चाहते हो कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है इसको थोड़ा स्टाइलिक दे देते हैं और मे बी फ्लेक्स कॉल कर दें तो हो जाएगा, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये देखो, अब ये वाला जो तुम्हारा कंपोनेंट है तुम चाहते हो कि इस पर्टिकुलर नैव का कंपोनेंट तुम इसके अंदर यूज़ करो बिना की प्रॉपिंग के। तो वो तुम कैसे करोगे, अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का लॉजिक। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल कॉन्टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। वो क्या करेगा कि ये इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसको एक जगह स्टोर करके रखेगा, मीन्स कि कंपोनेंट्स के अंदर स्टोर नहीं करेंगे हम लोग। अब सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो हम कंपोनेंट्स के बाहर स्टोर करेंगे। बाहर कैसे स्टोर करेंगे, हम हर एक स्टेट्स के लिए एक पर्टिकुलर फाइल बना के रेडी कर लेंगे। अब जिस भी कंपोनेंट में हमें उस पर्टिकुलर फाइल को यूज़ करना होगा, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट को यूज़ करना होगा, हम वहाँ पे उसे कॉल कर लेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट बना ली, इस पर्टिकुलर स्टेट को डायरेक्टली हमने बुला लिया यहाँ पे और हम लोग अपना काम कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ग्लोबल बनाने के लिए, ग्लोबल इन द सेंस कि कॉन्टेक्स्ट एपीआईज का यूज़ करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टेट को शेयरेबल करने के लिए कि हर कंपोनेंट में इसको आराम से हम लोग यूज़ कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट की एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट की एक फ़ाइल बना ली, मतलब एक फ़ोल्डर बना लिया पहले तो। अब यहाँ पे जाके एक फ़ाइल मैं बना लेता हूँ। तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में बना रहा हूँ। तो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट और JSX नाम की एक मैंने फ़ाइल बना ली। अब इस फाइल में हम लिखेंगे क्या, इस फाइल में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। तो सिंपल से हम लोग जाएंगे यहाँ पे, लिख देंगे हम लोग कि मैं बना रहा हूँ एक टेक्स्ट कंटेक्स्ट नाम का कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने बना लिया, इंपोर्ट हो गया, ख़त्म। कुछ नहीं था, इजी था ना, ठीक है। तो अब हमने ये तो बना लिया, बट हमें स्टेट भी बनानी पड़ेगी। एक स्टेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शनल वेरिएबल, मतलब क्या कहते हैं इसे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो इनलाइन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो उसे कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट स्टेट।
असेंबली फंक्शन के अंदर हम लोग स्टेट को मेंशन करेंगे, अपनी जो भी स्टेट है यहाँ पे। तो हमारे पास स्टेट क्या थी, जैसे हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, नैव के अंदर ये स्टेट थी ना, ये हमारे पास। तो हम लोग इस स्टेट को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपल ही है, कुछ नहीं करना है। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ मेंशन करने की बजाय हम इसको एक ग्लोबल जो ग्लोबल कंटेक्स्ट हमने बनाया था वहाँ पे इससे मेंशन करते हैं इसके अंदर। अभी देख रहे होगे यहाँ पे सब कुछ गायब हो चुका है। गायब इसलिए हो चुका है क्योंकि अभी एरर आ रहा है, और एरर क्या है, वैल को तुम यूज़ कर रहे हो बिना वो किए। ठीक है, तो इसे काट देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे नैब लिख देते हैं, ये हो गया। तो ये हमने बना लिया कंटेक्स्ट, ये हमने बना लिया क्या, एक वेरिएबल भी बना लिया हमने यहाँ पे अपने कंटेक्स्ट टेक्स्ट कंटेक्स्ट की फाइल के अंदर। अब इसे मुझे यूज़ करना है। तो मैं यूज़ किस तरीके से करूँगा, तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हें इसका रिटर्न करनी पड़ेगी एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या रिटर्न होगी, टेक्स्ट कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर एंड देन ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर जो होगा हम लोग क्या करेंगे कि चिल्ड्रन, ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉप डिफाइन कर देंगे हम लोग, चिल्ड्रन। ये बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और या फिर कह सकते हो एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। चिल्ड्रन की स्पेलिंग गलत है, ओके, स्टैंडर्ड सिंटैक्स है जिसके थ्रू तुम लोग क्या करते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को डिफाइन करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे कि वैल्यू पैरामीटर को सेट करोगे यहाँ पे, और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास है उसे लिख दोगे, ये तुमने लिख दी। ठीक है, और अब तुम्हें लास्ट जो पार्ट जो तुम्हें करना है वो क्या करना है, दो चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है। एक तो टेक्स्ट कंटेक्स्ट को एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट स्टेट है हमारे पास उसे एक्सपोर्ट करोगे। ये दोनों चीज़ों को तुमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब तुमने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले जाना main.jsx के अंदर, main.jsx के अंदर जाके सिंपली क्या करना, टेक्स्ट स्टेट, याद रखना टेक्स्ट स्टेट को इंपोर्ट कर लेना जो तुमने अभी बनाया है, और उसके अंदर इसे व्रैप कर देना अपने ऐप को। ठीक है, ये रैप कर दिया। अब ये तुम्हारे जो तुम्हारा जो तुम्हें टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वेरिएबल बना रखा है, जो वैल्यू दे रखी है तुमने यहाँ पे वैल नाम की, ये अब क्या हो गया, ग्लोबली डिफाइन हो चुकी है पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखो अब तुम बोल रहे हो कि भाई एरर आ रहा है, वापस से गायब हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या आ रही है भाई इसमें। ठीक है, एरर कैसे देखें, कंट्रोल शिफ्ट सी, ओके, कंसोल। अब इसमें एरर क्या है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यूज स्टेट हमने डिफाइन नहीं कर रही है, ये चीज़ कह रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने यूज स्टेट डिफाइन नहीं कर रखी है। हो गया, लो होगी सॉल्व एरर। ठीक है, अब हेलो हाय आ रहा है, सब सही है। ठीक है, अब हमने एक क्या कहते हैं कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट एक वेरिएबल बना रखा है, यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है। ठीक है, अब इसे व्रैप भी कर दिया main.jsx के अंदर, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को हमने व्रैप भी कर दिया है। तो यानी कि अब इसे कहीं भी यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यहाँ पे यूज़ करूँ। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए अब हम क्या करते हैं, हमें कंटेक्स्ट को ये देखो हमने कंटेक्स्ट बनाया ना, अब इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये हुक होता है जो क्या होता है, यूज़ कंटेक्स्ट हुक। और इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट का नाम क्या था हमारे पास, ये बनाया था ना हमने, ये टेक्स्ट कंटेक्स्ट नाम था। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़ कंटेक्स्ट टेक्स्ट कंटेक्स्ट। ठीक है, अब कॉन्स्ट करके मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या नाम दे दूँ, वैल नाम दे देता हूँ। ये नाम बेसिकली सेम होना चाहिए इसके नाम से। फ़िलहाल अभी तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है, बट अगर हाँ, अगर तुम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को अगर शेयर कर रहे हो तब ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। जैसे अगर मान लो कि तुम एक और वेरिएबल बनाते हो, val2 करके बनाते हो, तब तुम्हें शायद इसे इस तरीके से करना पड़ेगा। वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि किस तरह से। भावेश 2, ओके, हाँ, ओके, यूज़ कॉन्स्ट, अच्छा इक्वल्स टू नहीं लगा है, ओके, ठीक है। और इसे शेयर कर कैसे करते हैं, अब ये एक से ज़्यादा है तो यानी कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास, लिस्ट ऑफ स्टेट्स हैं, तो इनको जिस तरीके से रैप करते हैं वैल एंड वैल टू। अब इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के नाम लिख देंगे जो कि है वैल कॉमा वैल टू। ठीक है, अब इन दोनों वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, ये वाली वैल्यूज़ स्टोर हो गई भावेश एंड भावेश टू। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, जैसे होम हाई है, तो अब मैं यहाँ पे वैल की वैल्यू यूज़ करता हूँ, वैल की वैल्यू यूज़ करी तो ये देखो भावेश आ गया होम के अंदर, अगर मैं यूज़ करता हूँ इसे तो। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट मैं नैव के अंदर भी लगाता हूँ। नैव के अंदर मैंने कोई कॉन्सेप्ट मतलब कोई वेरिएबल यूज़ नहीं कर रखा है, तो वैल के अंदर भी मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे यही कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है। तो मैं इधर गया, इधर लिखा
इंपोर्ट करा इन्हें, पहली चीज़, दूसरी चीज़, दोनों इंपोर्ट हो गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वैल इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर मैं भावेश टू की जगह, ये भावेश की जगह मैं भावेश टू यूज़ करूँ। तो भावेश टू कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर था, वैल टू के अंदर था, तो इस तरीके से मैंने वैल टू यूज़ कर लिया। अब ये तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।